सीधा मैं आज आपको कह रहा हूं, आप चढ़ाओ जब जिनको कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी बनाते हैं उनको बोलो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जो जीतने की ताकत रखे उसे बनाए, जो नहीं रखे ना बनाए। नहीं, पप्पू यादव तो जीत सकते ना इंडिपेंडेंस। भैया मेरी बात समझो, कांग्रेस के बिना तो नहीं जीत सकते लोग। किसको बना रहा है पार्टी पदाधिकारी? जो राहुल गांधी को फॉलो नहीं करता, जो राहुल गांधी को ट्वीट नहीं करता, जिसकी व्यूअर्स नहीं है, अपनी फैन फॉलोइंग नहीं, कांग्रेस उसको मंच पर बैठाती है, उससे बोलवाती है। जो राहुल गांधी को की आलोचना करता है पीछे में, पीठ पीछे बुराई करता है, राहुल गांधी के प्रति फेयर नहीं है। मैं मानता हूं राहुल गांधी को डर नहीं है इन बातों से, वो अलग करना चाहते, नहीं तो बहुत पहले पीएम हो गए होते। आपको लगता है लेकिन पॉलिसी में चेंजिंग की जरूरत है। राहुल हम पिछड़ा की बात करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम अगरे को गाली दें या अगरे की आलोचना करें। राहुल गांधी जी के बारे में आप कह रहे हैं, क्या वो वाकई पीएम मटेरियल हैं? क्योंकि लोग, अच्छा एक बात बताइए, जो सच है, जिसको दोगलई और धुरतई नहीं आता, दुष्टई नहीं आता, जो तेगलई नहीं करेगा, जो झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा, क्या वो पीएम नहीं होगा? पीएम का मतलब है दोगलई करना? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं दोगलई करना, लेकिन लोग तो उन्हें पप्पू ही कहते हैं, मतलब मजाक में कहते हैं। भैया विदेश में बैठ के किसी ने इनकी सच्चाई को पप्पू बनाने का प्रयास किया और हम नहीं समझे तो साजिश तो रची जाएगी। आप पूंजीपति के खिलाफ देखिए, एक बात समझिए, गलत पूंजीपति जो हथियारा उसके खिलाफ होने में दिक्कत नहीं है। पूंजीपति की जरूरत है हमारी कंट्री को, लेकिन हमें क्रोनिक कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। क्रोनिक कैपिटलिज्म की आवश्यकता नहीं है। जो पूरा पैसा हिंदुस्तान का टैक्स खा जाए, पैसा मारे गरीबों का, तो राहुल गांधी जी पूंजीपति के खिलाफ नहीं है, क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ है। जो गरीबों के और मिडिल क्लास की संपत्ति हथियार है राहुल गांधी जी। हाँ, ये बात अलग है कि जरूरी नहीं है कि हम किसी का नाम लेकर के विरोध करें। हमें इस पॉलिसी में भी चेंजिंग लाने की जरूरत है। राहुल गांधी जी को जिस दिन मिल गया सत्ता, जनता ने दे दी। मैं जानता हूं गरीब और मिडिल क्लास और आम आदमी को जस्टिस 3 महीने के अंदर मिलेगा। आ गए उसके भीतर। जिस दिन मिलेगा राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलेंगे, नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, बट अभी तो आज मैं मानता हूं कास्ट की राजनीति है, कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कहां कर रहे हैं? जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अच्छा, जातिगत जनगणना कास्ट है क्या? फिर क्या है? कास्ट पता चलनी चाहिए भैया, कास्ट सबका ना, हाँ, सबकी इकोनॉमी ना, हाँ, गरीबी ना, हाँ, आज तक कौन सा वर्ग जो समाज में है, जो आज तक बदलाव की बात किया है, उसकी इकोनॉमी क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसकी कितनी भागीदारी है सामाजिक संरचनाओं में, राजनीतिक भूमिका में? यदि राहुल गांधी जी वो बात, जो बात कभी सुभाष चंद्र बोस, गांधी, पटेल करते थे, वो बात यदि राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं तो लोगों को तकलीफ होती। उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ अपर कास्ट के मीडिया को, सोशल मीडिया को। राहुल गांधी जी के खिलाफ सबसे ज्यादा मीडिया, क्योंकि 95% मीडिया में अपर कास्ट के लोग, वो इस पॉलिसी को सही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या लग रहा है आपको? सर, उनको लगता है कि राहुल गांधी, कांग्रेस की विचारधारा ऐसी नहीं थी, या कांग्रेस की पॉलिसी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन समय समय पर चीजें बदलेगी ना। बदलेंगी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होगा। समय काल पात्र के अनुसार जब आप कोई अमेंडमेंट बिल आता है, 13 साल पहले वक्फ बिल पर बीजेपी और कांग्रेस ने खुद मिल करके उसका समर्थन किया, कानून लाया। लेकिन आज फिर एक नया अमेंडमेंट अपने तरीके से लाने की प्रयास की गई। समझिए एक बात को, बिहार में कांग्रेस के लिए स्पेस है, इस दोनों के बीच में स्पेस है, लेकिन कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि आप पत्थर कहां फेंक रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया, मैं युवाओं को ट्रेनिंग देने, गाइड करने का काम करता हूं। आप बहुत यंग एज में राजनीति में आए, तो कुछ अपना ऐसे चुनौतियों के बारे में बताइए। क्या? कोई चुनौती नहीं है।
आप ईमानदार होइए, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। जात पात मत कीजिए, लोगों की मदद में किसी से कास्ट मत पूछिए, क्षेत्र मत पूछिए, लोगों को धर्म मजहब मत पूछिए, सेवा करने में कुछ भी नहीं पूछिए। राजनीति टर्न पहले आदमी देखने लगते हैं राजनीति में। हाँ, मुझे क्या इसका फायदा है, मुझे क्या होगा, हम वर्कर बनेंगे तो माल मिलेगा कि नहीं, पद मिलेगा कि नहीं, ये सब बेकार की बात है। आप होता क्या है कि बच्चे यूथ उलझ जाते हैं आजकल। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर रिलीजन सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये चार चीज इस कंट्री पर हावी है, मनी, कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स। इसी चारों चीज में यूथ 90-99% उलझे हुए हैं। सर बिल्कुल जो सही है मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अब्राहम लिंकन की वो बात याद करिए जी, जब उन्होंने लव द पीपुल बाय द फॉर द पीपुल की बात की थी। आज वो स्थिति नहीं है, हम भौतिक युग में हैं। विदाउट विद एंड हैव द पीपुल, हाउ टू लव एंड बाय फॉर द पीपुल। हमारे पास कोई आदमी आया बोलेगा कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है, 2 लाख रुपया के चलते नहीं छोड़ रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूं, जाओ ना, भगवान सही करेगा। 2 लाख ही चाहिए वहां तो नहीं, 2 लाख चाहिए ना चाहिए, या तो आप उसकी माँ को छुड़ाइए या तो कुछ मदद कर दीजिए, आप उसके साथ शेयर कीजिए। कोई आदमी आया कि मेरी बहन की शादी है, मेरी अच्छी स्थिति नहीं है, तो क्या बोलेंगे, जाओ ना, तुम्हारा भाग साथ सपोर्ट करेगा, चिंता मत करो, बहन का ब्याह हो जाएगा। तो विदाउट विथ एंड हैव द पीपुल, हाउ टू लव बाय एंड फॉर द पीपुल। तो पप्पू यादव जी सीधा कह रहे हैं गरीब लोग राजनीति में ना आए। नहीं, गरीब लोग राजनीति में नहीं आए। माले, सीपीएम, सीपीआई की राजनीति कहां चली गई, जो देश में सबसे बड़ी पार्टी होती थी? क्यों सर्वाइवल नहीं है? अपनी पॉलिसी में कम्युनिस्ट भी बदलाव किया था, पहले वो पूंजीवाद के खिलाफ थे, लेकिन जब बुद्धदेव भट्टाचार्य आए तो उन्होंने पूंजी निवेश, पूंजी की बात की कि नहीं की? बदलाव कहने मार्क्सिज्म की बात और मार्क्सिस्ट की बात किया, तो कम्युनिस्ट भी बदलाव किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गया। आप पर यही आरोप लगता है आप पैसे की राजनीति करते हैं, पैसे से लोगों की मदद कर दो, पैसे से वोट। अच्छा एक बात बताइए, हमको तो समझ में नहीं आता है जी। तो और लोग भी कर लेना भैया, पैसा तो सबको है। हम पैसे की राजनीति हम कहां से करेंगे भैया? हम इंसान की राजनीति और इंसानियत और मानवता की राजनीति, हम गरीबों को भगवान मानते हैं, तो और लोग के पास भी जमीन है वो भी बेच दे। क्यों हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट एमपी नहीं होता है? एक बार के बाद दोबारा आज तक क्यों नहीं हुआ? कौन रोक रहा है किसी को पैसा बांटने के लिए? हम 23 घंटा नहीं सोते हैं, 22 घंटा, 1 घंटा सोते हैं। हमको क्या प्रॉब्लम होता है? पारिवारिक प्रॉब्लम भी, इतना पैसा क्यों बांटा जाता है, और भी प्रॉब्लम है। लोग भी बोलते हैं कहां से पैसा आता है, इसको नींद क्यों नहीं आती है, लगता है दवाई खाता है। तो भैया तू भी दवाई खा लो। पैसा कहां से आता है? हम लूट के लाते हैं, कूट के बांटते हैं। हमारा बहन है, परिवार है, रिश्तेदार है, सब पैसे वाला है, दोस्त है, सब पैसा मदद करता है। कोई 10,000 देता है, हम उधर दे देते हैं। तुमको 10,000 कोई देगा तो बांट के तुम एक तो पलंग खरीद लोगे, तुम एक तो नया गाड़ी ले लोगे, घर चेंज कर लोगे, बाथरूम बदलने लगोगे। हम जो आता है दुनिया को दे देते हैं। देखिए परिस्थितियां हीरो बनाती है। नहीं वो ठीक है, लेकिन पैसे की राजनीति में आप समर्थन करते हैं, मानते हैं पैसे की राजनीति है, बिना पैसे के राजनीति नहीं होगी। नहीं, राजनीति अलग है, सेवा अलग है। नहीं, ये तो राजनीति है आप जो कर रहे हैं, ये राजनीति है। और क्या? मतलब हम भूज में जाकर के करोड़ों रुपया 2002 में बांटे, तो वो हमको पीएम बनाएंगे क्या? पीएम तो नहीं बनाएंगे, फोटो तो आएगा, लोगों को पता तो चलेगा। फोटो उस वक्त 2002 में फोटो थी क्या? भैया कौन पत्रकार है भगवान जाने, कहां से पढ़े। नहीं पत्रकार भैया आप हमको जो भी हो, हम गए उत्तराखंड में मदद करने, वहां क्या थी, कोरोना में लोगों ने कहा मर जाएगा, कोरोना में सब मर रहा था, तो हमको जरा एक बात बताइए, तो हम ऊपर से लिखा गए थे एकदम नहीं मरना है। मतलब हम 10,000 लाश उठाए, पूरे देश घूमे, करोड़ों करोड़ का रेमडेसिविर बांटे, हर रात को पैसा पहुंचाए, दिल्ली में सबको खाना पहुंचाए 3 महीना, घर से बाहर सोए, 9 महीना घरे नहीं गए। भैया अवसर तो सबको मिलता है, पप्पू ही अवसर क्यों लेता है? और लोग क्या करते हैं? और लोग घर में बैठ के क्या करते हैं? बिहार की बाढ़ का और घर में क्या करते हैं ये पॉलिटिशियंस? आप हमको बताइए ना, ये क्या करते, क्या देखते रहते टीवी में?
ये मोबाइल पर जी। कौन जी कहता है उसको? भोचर भर के क्या देखते हैं भैया? पैसे का सदुपयोग करोगे ना कि बीबी को पेन खरीद के बर्थडे में दोगे, अब बेटा को, अब बेटी को जो नीड्स होगा दो ना। 10,000 करोड़ का घर, इसकी जरूरत नहीं। 1,00,000 करोड़ का पहाड़। तो आपके बच्चे पैसे से राजनीति नहीं हो सकती। 4,000 करोड़ का मालिक था दुष्यंत चौटाला। 11 विभाग, डिप्टी सीएम, नहीं जीत पाए, जमानत जब्त। 7,000 वोट नहीं आई। रतन टाटा जी मरे तो रिश्तेदार कह रहा था जल्दी जला दो, कुत्ता ने रोक दिया 45 मिनट। कुत्ता 7 दिन भूखा रहा, मर गया। आदमी 1 घंटा के बाद खा लिया। बात तो है, लेकिन सारा इंडिया की बीवी और बेटा आग देने नहीं गया, लवारिस में बेचारे को मिल गया। सर क्या बात करते हो आप? साउथ में 300-200 करोड़ में एक एमएलए बनता है। 300-200 करोड़ में एमएलए? एक एमएलए नहीं, एमपी की बात सर, एक एमएलए 200 करोड़। दिल्ली में 80 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़।